आदाब नाज़रीन, आप देख रहे DK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कम अज कम वक्त में मुनक्किद कराने के लिए पुरज़्म है। सूबे जम्मू में आज मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ECI के कमिश्नर राजीव कुमार का कहना था, टू डिसरप्टिव फोर्सेस और आप लोगों का जो उमंग, उत्साह और उम्मीद के साथ अपनी भागीदारी जब भी चुनाव डिक्लेयर होंगे उस समय में करेंगे। मैं आपके माध्यम से सबको बताऊंगा कि कल हमने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी से मिले, क्या बातें हुई। तो पहले पॉलिटिकल पार्टी में जो मुलाकात की, हमने 9 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे सामने आई, जिसमें आप, बीजेपी, BSP, CIPM, CPIM, INC, नेशनल कॉन्फ्रेंस, JK पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी भीम एंड JNK नेशनल पार्टी पैंथर्स पार्टी इंडिया से हमने मुलाकात की। ये स्टेट की नेशनल और स्टेट की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। तो उन्होंने क्या मुद्दे हमारे सामने उठाए, पहले मैं वो आपको बताता हूँ और फिर उन मुद्दों के बारे में क्या हम करने जा रहे हैं वो भी आपको। तो साथियों, सभी दलों ने ऑल विदाउट एक्सेप्शन एक सुर में जम्मू कश्मीर में जो संसदीय चुनाव शांतिपूर्ण और बढ़िया तरीके से हुआ, उसके लिए पूरे आवाम की और चुनाव आयोग की दोनों की प्रशंसा एक स्वर में की सबने। उन सबका ये मानना था कि ये हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ और बहुत अच्छे चुनाव हुए, भागीदारी अच्छी हुई। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 30 सितंबर से कबल जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद कराएंगे। ये कहना है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर मुंतज़िर मोहिद्दीन का। इस हवाले से उनका मजीद कहना था, कई बार यहाँ दौरा कर चुके हैं इसी सिलसिले में कि अब जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन बदकिस्मती की ये बात रही कि मुल्क के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलानात के बावजूद और इलेक्शन कमीशन के दौरों के बावजूद और उनकी यकीन दहानियों के बावजूद अभी तक इलेक्शन यहाँ मुनक्किद नहीं कराए गए। हत्ता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी फैसला दिया, एक डेडलाइन मुकर्रर कर दी कि 30 सितंबर से पहले आप यहाँ इलेक्शन कराइएगा। तो हालिया जो कल से जो दौरा शुरू हुआ, उस दौरे की हमारी नज़र में कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि सिर्फ 1.5 महीने कबल यहाँ पार्लिमानी इलेक्शन हुए, जिसके लिए तमाम इलेक्शन बूथ्स का, इलेक्टर रोल्स का और दूसरी जो इससे मुंसलिक चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का नोटिस लिया गया था। उनको जब मुकम्मल पाया गया था, पुख्ता पाया गया था, तभी बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से पार्लिमानी इलेक्शन भी अंजाम दिलवाई गई। तो सिर्फ 1.5 महीने में फिर आना, तो इससे सियासी पार्टियों में कई शुबहात पैदा हुए हैं। लेकिन हम फिर भी, चूँकि इलेक्शन कमीशन की जो कारदगी रही पार्लिमानी इलेक्शन में साफ सुथरे इलेक्शन कराने में, उस बुनियाद पे उन पर भरोसा किया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार तजारत दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी के लिए अहम साबित रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह पर जोर दिया कि वो माजी में की गई तजारत पर टैक्स के हुक्मनामे को मनसूख करे। वाज़ेह रही, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तजारत बिना नकदी रकम के हुआ करती थी। तो बड़े बेबस और लाचार होके मेरे पास आए और मैंने आज होम मिनिस्टर को इसलिए एक लेटर भी लिखा है, जिसकी कॉपी हम आपको ईमेल करेंगे। मैंने उनको बताया है कि जम्मू कश्मीर में 70 साल में सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर ये था, जिससे जम्मू कश्मीर के हालात सुधर गए, बदल गए, और वाजपेयी जी ने इसका इनिशिएटिव लिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में खुला था, और इससे दोनों जम्मू कश्मीरों के आपस में ताल्लुकात भी सुधरे थे, हालात भी सुधरे थे और हमारी इकॉनमी में भी इसका अच्छा असर पड़ा था। तो मैंने उनसे गुजारिश की है, मैंने होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से गुजारिश की है कि वो इस पर नजरसानी करें, इसमें इंटरवीन करें, ताकि ये लोग जो अपना कारोबार करते थे, इसमें कारोबार में कई लोगों के वहाँ जो है पेमेंट इन द सेंस कि उनकी ट्रांजैक्शन क्या रुका हुआ है, वो पेमेंट जो भी मिलना था वो नहीं आया, कहीं का यहाँ फंसा हुआ है माल, कहीं का वहाँ फंसा हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। तो मेरी गुजारिश है अमित शाह जी से कि वो इसमें इमीडिएटली इंटरवीन करें, क्योंकि मुझे खदशा है, मुझे डर है कि इनकम टैक्स वाले
जो डिपार्टमेंट है जो इस वक्त लगे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें बदकिस्मती से हर चीज की जाती है जम्मू कश्मीर के लोगों को फर्दर डिसएम्पावर कर। ताहम गुज़िश्ता कई सालों से ये तिजारत मनसूख है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज अखाड़ा मंदिर लाल चौक श्रीनगर में छड़ी मुबारक की पूजा की। वाज़ेह रहे रवा साल की अमरनाथ यात्रा के इख्तिताम से कबल छड़ी मुबारक को आखिरी दर्शन के लिए गार की तरफ रवाना किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने श्रीनगर में 21वें तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया, जिस दौरान मुतलका महकमों से वाबस्ता अफराद में लाइव स्टॉक सेंसस और ब्रीडिंग के हवाले से जानकारी दी गई। And the members of organizing committees from countryside. A big important event. This is started in 1919. Every 5 years we have conducted this livestock census. This is 21st. In 21st we are going to collect the information digitally. Earlier this information were collected for 164 breeds. This time we are registered 219 breeds. 16 species are there. We have already conducted the regional training as well as the central union level training that we have conducted on 25th June, and 10 regions we have covered, total 11 regions, and the last one is in Goa. We are conducting in 13th of this month. After that we are going to launch the actual census canvas that will be on 1st September and it will go to 31st December of this year. डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से आज शहर श्रीनगर में स्वच्छता पखवाड़ा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुतलका इंतजामिया के कारकुनान ने शिरकत की। और पूरी डायरेक्शंस थी कि एक पेड़ शहीदों के नाम जो हमने हर एक लेवल पे किया, चाहे वो सब सेंटर हो, चाहे वो हमारा PSC होगा, चाहे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या हमारे ऑफिस, चाहे वो BMOs के हो, CMOs के या डायरेक्टरेट ऑफिस है। तो हमारा पूरा ये जो हफ्ते का प्रोग्राम बना हुआ है इसमें ज़्यादा सिट्रस सफाई का ही दिया गया, और आपको पता है क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडनेस, और यही एक हमारा पैगाम रहेगा हमारे लोगों के लिए, हमारे अपने पहले मुलाजमों के लिए, कि वो खुद अपनी जगहें भी साफ़ रखें और इर्द गिर्द को भी साफ़ करें। और मेरी इनसे ये भी रिक्वेस्ट रहेगी जो भी हमारे हेल्थ सेंटर के नज़दीक हाउस होल्ड्स होंगे उनको भी ये हिदायत दी जाए कि वो अपने घरों को साफ़ रखें, घरों के साथ साथ जो बाहर का एरिया है उसको भी साफ़ रखें। और सफाई से आपको सिर्फ डिजीज़ें ही दूर नहीं रहती, बहुत सारे बेनिफिट्स है, चाहे वो आपका सेहत के लेके होगा, चाहे किसी और हवाले से, इसके तो बड़े बेनिफिट्स है। और इस आज जो हमें मौका मिल रहा है तो इसमें हर एक भाग लेना चाहिए। उधर जिला कुलगाम में आज सिक्योरिटी फोर्सेस को बोलसू इलाके में एक मशकूक सामान मिला, जिसके बाद एहतियाती तौर पर वहां से ट्रैफिक की नकलो हरकत को रोककर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। तब उन्होंने उसमें एक मशकूक IED पाया, जिसे फिर नाकारा बना दिया गया। उधर जिला बारामूला पुलिस ने आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया, जिसमें पुलिस एहलकारान समेत मकामी लोगों ने मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर अपने हाथों में कौमी परचम लिए शिरकत की। ताहम SSP बारामूला अमूद नागपुरी रैली की क़यादत कर रहे थे। योम आज़ादी है और इसके हवाले से जो है पूरे यूटी में आज हम एक जश्न का माहौल देख रहे हैं, खुशनुमा माहौल देख रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और आवाम मिलकर हमारे तिरंगे की शान और मान को बढ़ा रहे हैं। आज बारामूला पुलिस ने भी जो है टाउन बारामूला में एक शानदार बाइक रैली का आयोजन किया, जिसमें आपने देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों के साथ साथ यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान तबका है हमारा, उन्होंने शिरकत की। सब ने जो है अपनी बाइक्स के साथ इस रैली में वो शामिल हुए और बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से तरतीब के साथ जो है पुलिस के साथ शाना बरशाना वो खड़े रहे, बाइक्स पे वो सवार हुए और पूरे टाउन बारामूला में जो है तिरंगों के साथ बड़े ही फ़ख्र के साथ उन्होंने ये बाइक रैली निकाली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GK TV देखते रहिए।